नमस्ते सर, सबसे पहले तो मैं सर आपका नाम जानना चाहूँगा सर। रिंकू नाम है सर। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? यूपी यूपी में कहाँ से सर? इटावा। राइट आप सर 2024 लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इस बार क्या लगता है आपको बीजेपी 400 पार करेगी? तो फाइट है यार, फाइट है। फाइट है। अच्छा, इंडिया गठबंधन फाइट देगा? एक्चुअल में गठबंधन स्ट्रांग है और कहीं कहीं पे फाइट मिलेगी, ऐसा नहीं कि फाइट सीधा सीधा 400 तो पॉसिबल नहीं है, फाइट है। अच्छा, यूपी के रहने वाले, तो मैं यूपी के बारे में पूछे तो बताएंगे सर आप? बिल्कुल। तो इस बार यूपी का क्या माहौल है सर? यूपी का माहौल मिला जुला ही है यार, जब मिला जुला ही है। एक तरफा नहीं कह सकते किसी को भी, लेकिन आपने तो देखा होगा बीजेपी तो बहुत बोल रही कि इस बार यूपी में 80 पार। यार 100 में से 100 को लाया है आज तक, है ना? नहीं, दिल्ली में तो देखा होगा सर 7 को 7 हो सर। यार एक्चुअल में यूपी है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, अब जनसंख्या में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, समझे? और मैं कहूँ अगर मैं 80 में से 80 ला सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है। वैसे आप किसको चाहते हैं? देखो जो काम करे, वैसे मतलब पर्सनली राय तो जानने चाहिए। नहीं जो काम करे। नहीं, काम तो ठीक है। क्या आप दोबारा पीएम मोदी जी, वो तीसरी बार पीएम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहिए? उनकी उम्र हो गई है, आराम करना चाहिए वैसे। अच्छा, आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आराम करें? बिल्कुल, वो उम्र तो कहते हैं मैं 24 घंटे काम करता हूँ। वो कहने और करने में बहुत फर्क होता है। तो आप चाहते नहीं कि प्रधानमंत्री दोबारा? मैंने तो नहीं कहा। अच्छा, आप एक तरफ कह भी नहीं रहे, मतलब घुमा फिरा के जवाब दे रहे। वही आप बात। सीधे सीधे मुद्दे पे आते ना, आप सीधे सीधे बताइए। मैं तो कहता हूँ एक एज, रिटायरमेंट की भी एज होती है तो 60 फिर अच्छा, तो आप किसको चाहते है? जो अच्छा काम करे, कहता हूँ जो अच्छा काम करे। हैं? नहीं, वो ठीक है, कौन अच्छा काम कर सकता है आपके लिए? देखिए जो देश हित में, समाज के लिए, नागरिक के लिए कल्याण करे, वो बना दो। अच्छा, बीजेपी तो कहती है मोदी जी ने मतलब देश के लिए, लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। यार मैंने क्या कहा आपको, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। आप ही रिपोर्टर हो, आप ही बता दो एक आधी बात कोई अच्छी। नहीं सर, तो हम तो सर, हमारा तो काम है लोगों की सच्चाई जानना और लोगों को बताना, तो हम वही क्वेश्चन इसीलिए रख रहे हैं। नहीं बिल्कुल आपका कहना ठीक है, बट मेरा कहना यही है, इलेक्शन है, अपना समझदारी से वोट देगा इंसान, जो भी जिसको भी देना चाहे, जी। समझे ना? और कंट्री की सिचुएशन देख के, देश की सिचुएशन, महंगाई, बेरोजगारी, समझे ना, डेवलपमेंट, ये सब देख के अपना समझ के जो इंसान जिसको वोट देखो, किसी के अंदर कोई गुस्सा तो है नहीं। आप जिसको इंडिपेंडेंट हो, आप आज़ाद हो, आप जिसको वोट करना चाहते कर सकते हैं, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। जी। हमारे देश में यही तो खासियत है लोकतंत्र में कि हमें बोलने की आज़ादी है पूरी। तभी तो लोकतंत्र है ना यार, ये होना चाहिए। जी। इसको तो रोकना ही नहीं चाहिए किसी चीज़ में। वैसे सर आप इनकी बात से सहमत है सर, जो सर ने बोला है? देखो यार, अब इनका अपना ओपिनियन है, क्योंकि आपने कहा ना लोकतंत्र है, जी। तो उनकी अपनी राय है। जी। तो आपकी ठीक, क्या राय है सर? हमारी एक चीज़, एक ही राय है, इस देश के अंदर जानवर भी रहते हैं। जी। क्या वोट करते हैं? जानवर तो वोट नहीं करते सर। ख्याल रखना पड़ता है ना उनका। जी। तो सरकार तो उसी क्या नहीं है जो काम करेगा। अच्छा, मतलब एक तरफा, मतलब घुमा के जो आपने डायलॉग मारा, हम समझे भाई, जो आप कहना चाह रहे थे हम समझ गए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है, आप 70 साल देख लीजिए और 10 साल देख लीजिए। क्या 70 साल पे 10 साल भारी है यार? वो व्यक्ति ही भारी है। जब वो व्यक्ति भारी है तो काम देखिए, सबसे पहली बात है, विपक्ष जो है वो नेतृत्व विहीन है, दिशा विहीन है, योजना विहीन है। कोई व्यक्ति नहीं है जो उस विपक्ष को लीड कर सके। एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री बनेगा विपक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। अरे भैया, जो अभी ममता बनर्जी। अरे भैया ने बताया कि इतनी उम्र हो गई है, तो क्या उनको दूसरा अवतार लेना पड़ेगा खड़गे साहब का? खड़गे साहब मोदी से भी सीनियर है। अच्छा, राहुल जी आज 54 साल की उम्र में बेरोजगार व्यक्ति घूम रहा है, जिसका ब्याह नहीं, बेरोजगार घूम रहा है, उसको पहले शादी कराओ, फिर प्रधानमंत्री बनाओ। अच्छा, आप ठीक लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार नहीं है? अरे वो एक सांसद के दावेदार नहीं है, जिस व्यक्ति ने सिर्फ एक घर में चम्मच में बैठ के खाना खाया, उसे आज ये नहीं पता आलू पेड़ में होता है या जमीन में होता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, राहुल गांधी जी ने अपनी जो अमेठी से भी हूँ तो। हाँ जी। अमेठी से, सॉरी मैं वही जानना चाहूँगा, अमेठी की जो उनकी पुश्तैनी सीट थी, हाँ, उसको लेके क्या अमेठी से ना लड़के वो वायनाड से लड़ रहे, क्या कारण रहा? देखिए कारण तो वही है ना, जब व्यक्ति योग्य नहीं होता वो भागता है। अच्छा। इंटरव्यू में एक व्यक्ति से फेल हो जाता है ना, वो 10 में अगर फेल हो रहा है तो इसका मतलब योग्य नहीं है। सबसे बड़ी बात है, देश में कांग्रेस तब आएगी जब कांग्रेस पार्टी स्वयं के परिवार से बाहर झांकेगी। जब सोनिया जी पुत्र प्रेम और पुत्री प्रेम से बाहर निकल के करेंगी तो शायद अमेठी का विकास होता। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी जी 10 साल 15 साल सांसद नहीं थे अमेठी के। जी। वो एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब योग्य थे। सेम आप बनारस को ले लीजिए, वहाँ पे काम किसने किया? प्रधानमंत्री ने। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कौन थे? नहीं थे।
सोनिया जी चला रही थी। अच्छा, आपको लग रहा है वो सोनिया जी चला रही है? बिल्कुल सब, मुझे क्या लग रहा है वो पीएमओ ने जाके वो सोनिया गांधी की बस फाइल ले जाती सारी। तो आप प्रधानमंत्री का जो 10 साल का कार्यकाल है, आप उससे खुश हैं? यार मैं क्या, इस देश के अंदर 70% आबादी खुश है। 70% हाँ, खुश है। देखिए, तो पूछ रहा है कि जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था उनका क्या हुआ? और अब- राहुल जी ने अभी बताया तो ये वादा, राहुल जी ने अभी बताया है कि गरीबी कैसे दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे? बताया है आप तो मीडिया से हो। आप बताइए। गरीबी नहीं रहेंगे, गरीबी नहीं रहेगी? हाँ सबको भगा दो। अच्छा, सबको- अभी राहुल गांधी ने बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 दिन पहले की बात है, अच्छा, गरीबों को- इंडिया गठबंधन से। हाँ जी, तो 2 करोड़ नौकरियों 10 सालों में 1975 से राहुल जी की दादी जी, राहुल जी के पिताजी और राहुल जी के चाचा जी 1975 से सिर्फ एक ही मंत्र दे रहे हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। महाराज गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीब हटता जा रहा है। अगर 75 साल में गरीबी नहीं हटी और आज भी कहना पड़ रहा है आपको कि गरीबी हटाएंगे, तो यार खुद में सोचने की बात है ना। अच्छा, मोदी जी के राज में गरीबी हटी है? देखिए यार, गरीबी में हटने का क्या है, आज सबके जितने लोग खड़े हैं, जितने लोग खड़े हैं, सबके पास आईफोन होगा, सबके पास स्मार्टफोन होगा। 0% होगी कैसे सर? कैसे सर? क्यों? उनने 5 किलो राशन दे तो रहे हैं, मतलब 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है तो फ्री गरीबी दूर हट गई। उससे गरीबी- कोई गरीबी रहा ही नहीं, गरीब क्यों गरीब क्यों? रहेगा? 80 करोड़ गरीबों को राशन दे रहे हैं, उनका पटरी के जान ले गए किसी की। अच्छा जी। हैं? अच्छा, तो दिया बना रहा ढक्कन, कहाँ गया ये? अच्छा, तो आपको लगता है कि तो आप किस पार्टी को मतलब आप इस बार इंडिया गठबंधन को देखना चाहेंगे या बीजेपी को देखना? गठबंधन। अच्छा, गठबंधन की हाँ। कारण सर? कारण देख रहे हो तुम, देश में 80 करोड़ गरीब की गिनती पहले ही हो चुकी है। अच्छा, 80 करोड़ की गरीबी। गरीबी है तभी तो राशन अच्छा, दे तो रहे हैं। 70 साल में 60 साल में आपको पता होगा, 60 साल में तो कांग्रेस का रास्ता, तो 60 साल में आपका 60 साल मजे के कटे। अच्छा, मजे के। हाँ, खूब मजे के कटे। इस बार क्या लगता है बीजेपी जो 400 पार का नारा लगा रही है? बाकी 400 पार की। अच्छा आप जो बोल रहे हैं कि बीजेपी 400 पार नहीं कर पाई? हाँ, 40। अच्छा, 40। हाँ। वैसे सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? इटावा। अच्छा, आप भी इटावा से? अखिलेश। अच्छा, यूपी का क्या माहौल है सर? अखिलेश। प्रधानमंत्री किसको बनते हो देखना चाहेंगे? 2 ही हैं, कौन? तेजस्वी या अखिलेश। अच्छा, अखिलेश। तेजस्वी या अखिलेश। अच्छा, अखिलेश पे तो बड़े सारे आरोप लगे थे अभी, आपको पता कुछ होगा। नहीं, टोटी चोर का कहा जाता। जी 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 जी। तो क्या लगता है वो टोटी चोर है? हाँ, टोटी चोर चोरी करके ले गए थे। किसकी उसके सर? घर में टोटी लगी नहीं थी, अच्छा, किसकी टोटी लेके गए थे? जब मुख्यमंत्री आवास की। अच्छा जी, मुख्यमंत्री आवास की। उसके घर में टोटी नहीं थी, जी जी जी। सब पंडित उखाड़ ले गए थे। अच्छा, तो बीजेपी तो कह रही है इस बार 80 पार, क्या लगता है यूपी में 80 पार होगा? नहीं भाई, 20 मुश्किल से, बीजेपी को 20। अच्छा, इंडिया गठबंधन के ऊपर बीजेपी आरोप लगाती रहती है परिवारवाद का, वो कहाँ तक ठीक है? तो उनका तो पुराना काम है आरोप लगाने का। बीजेपी वालों का पुराना काम, खुद तो किया नहीं कुछ, समझे। 10 साल हो गई, आदमी बेरोजगार हो गया, परेशान हो गया। 40 रुपये 50 रुपये वाला पेट्रोल भंजो 110 रुपये पहुंचा दिया। कांग्रेस के राज में महंगाई नहीं थी सर? कांग्रेस में महंगाई तुम्हें नहीं लगता? कांग्रेस जमाने में महंगाई थी, 40 रुपये पेट्रोल था, अच्छा जी। 400 का सिलेंडर था। अच्छा जी। भाई महंगाई, आदमी परेशान है महंगाई से। 20 रुपये किलो आटा था, 15 रुपये किलो, आज 40 रुपये किलो खरीद रहे हैं। तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी इस बार तीसरे टर्म में? सवाल ही नहीं, होने ही नहीं चाहिए। अच्छा, होना ही नहीं चाहिए। तो जो 400 पार का नारा है बिल्कुल, वो कुछ भी कह ले, मतलब ईवीएम से बेईमानी करके। अच्छा, तो वो तो कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं जहाँ इनकी सरकार नहीं आती वहाँ तो ईवीएम का रोना रो देते हैं, और जहाँ इनकी सरकार आ जाती है तो ईवीएम ठीक है। ईवीएम जिंदाबाद। मतलब ईवीएम पे सवाल उठा रहा है कि हाँ। जब अगर ईवीएम हट जाएगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। बिल्कुल बनेगी, अभी देख लेना तुम इलेक्शन में, इसी इलेक्शन में देख लेना। तो इनकी बात से कहाँ तक सहमत है भैया, जो भैया बोल रहे हैं? 100% यार, अच्छा, 100% मतलब आप सहमत हैं इनकी बात से? बिल्कुल। एक्चुअल में क्या है, 70 साल का जो रोना रो रहे हो ना आप, जी जी जी। ये एम्स, IIT जो कॉलेज हैं, किसने बनवाए? बाहर के तो कोई नहीं बनवाए। अभी पिछला 10 साल में जो है, भाजपा तो कहती है इस बार हमने एम्स की संख्या बढ़ा दी है। दिखा तो दो एक भी यार। बोल गोरखपुर में है। पेपर में लिख के टांग दूं मैं तो मान लोगे हैं? 70 साल, आप 70 साल गिनते हो। 70 साल पहले क्या हिंदुस्तान नहीं था क्या? हम हिंदुस्तानी नहीं थे क्या? हैं? खाते नहीं थे, पहनते नहीं थे और जंगल में रहते थे क्या? आज ही पता, 14 के बाद से ही हमें दिखा है कपड़े और ये गाड़ियाँ और ये सब कुछ। हद हो गई, उससे पहले कुछ था ही नहीं साधन क्या देश में? 70 साल का गिन रहे हो। और परिवारवाद जो है ना, किसमें नहीं है, किसमें नहीं है बताओ? अमित शाह का बेटा जय शाह BCCI का अध्यक्ष है, ये परिवारवाद नहीं है? साफ साफ पकड़ना नहीं आता, समझे? और अध्यक्ष बना बैठा है, तो ये परिवारवाद नहीं है? किसका परिवारवाद नहीं है? अरुण जेटली का नहीं है, किसका नहीं है? किसके नाम गिनवाऊं?
तो मतलब आप साफ साफ कह रहे हैं कि परिवारवाद बीजेपी में परिवारवाद एक बात बताओ, बाप कमाता किसके लिए है? बच्चों के लिए। तो परिवार का वाद है या नहीं है? वो ये तो लॉजिक नहीं है कि परिवारवाद। कोई भी इंसान कमाता अपने बच्चों के लिए। बीजेपी तो कहती है जो जिसके काबिल होगा उसको उसको जब मेरा कुछ होगा ही नहीं तो मैं किसके लिए जोड़ूंगा दोस्त? उनका है ही कुछ नहीं, किसके लिए जोड़ेंगे? परिवार तो परिवार से होता है ना दोस्त। जी जी जी। उनके परिवार ही नहीं बस। उनके लिए करेंगे अच्छा यार। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके परिवार ही उनके बाल बच्चे हम सबसे अच्छे, अच्छा वह अच्छा बाल बच्चे हैं नहीं। जी जी जी। जैसे हम ऐसा पूरा हिंदुस्तान हो जाए, यही सोच रहे वो। तो इस बार 400 पार नहीं होगा आप कह रहे हैं? अरे 40 मुश्किल है यार, 40। तो आप इंडिया गठबंधन को कितनी दे रहे हैं? हाँ? इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें दे रहे हैं इस बार? सब भाई की हैं, आदि भाई पंडित जी की है। अच्छा भैया आप एक मिनट आइए, जो इनकी बात का जवाब दीजिए। ये बैठो यार। जो भैया जी जो भैया ये हम लोग साथ साथ रहते भाई हमें ना। वो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ठीक है। अरे देखिए जो भैया बोल रहे हैं कि 40 ही सीटें आएंगी 400 में। देखिए ये लोकतंत्र है, हाँ, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। किसी व्यक्ति पर टीका टिप्पणी ना करने से अच्छा है अपना मत रख रहे हैं, अपना विचार रख रहे हैं। ये लोकतंत्र की बहुत अच्छी परिभाषा है, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, ये खूबसूरती कहेंगे, भारत देश में लोकतंत्र है, ठीक है। जी, जी। और ये मानिए लोकतंत्र की ही खूबसूरती है। आप गल्फ में इतना बोल दीजिए किसी शासक के बारे में, जी जी जी। सरिया कहाँ चलेगा पता चल जाएगा। तो आपको क्या लगता है इन्होंने जो अभी बोला, अगर यही चीज नहीं, इनका मत है यार, मत है। मत पेटी में जाएगा वो अलग है, क्या पता ये भी बदल जाए। अच्छा जी। अभी तो वोट भैया देखो आप पे सीधा सीधा आरोप लगा रहा है कि भैया बदल सकते ये हैं। बदलेंगे, अच्छा ये ये बदलेंगे। कैसे हाँ? कैसे? जब गोबर निकलेगा इनके दिमाग से तब ये खुद बदल जाएंगे। भैया तो आपको गोबर बता रहे हैं बड़े कोई दिक्कत नहीं, बड़े हैं, बड़े अगर गाली भी देंगे तो सम्मान है। बड़े बोलेंगे तो क्या बदल जाएंगे आप? अरे मैं लोकतंत्र में हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, ये अनुभवी व्यक्ति हैं। दोनों चीजें हैं, पढ़ा लिखा, अनुभव होना और अपने विचार को प्रकट करना, व्यक्त करना, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और भारत देश में जैसे भूमि को हमें नमन करना चाहिए, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। रही बात कितना पार होगा, कितना क्या होगा, ये आंकलन हम और आप नहीं कर सकते। जनता के मन में क्या चल रहा है, अभी अंदर करंट क्या चल रहा है, सब लोग अपने एजेंडे लेके जा रहे हैं। देखिए सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है इस बार, आपको पता होगा। कन्हैया कुमार जी और हमारे मनोज तिवारी जी दोनों बिहार के हैं इस बार। हाँ, तो इस बार क्या लगता है कौन जीतेगा सर आप? अब इनमें फाइट होगी तगड़ी दोनों में। अच्छा दोनों में तगड़ी फाइट होगी जी। वैसे मनोज तिवारी जी है, वो तो बड़ा तगड़ा आरोप लगा रहे हैं उस पर कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर है, और ये इससे कांग्रेस की मेंटलिटी पता चलती है कि वो क्या चाहती है कांग्रेस। इसका जवाब कैसे देंगे हमारे आप? तिवारी जी ने नहीं बताया कि आदमी कुछ भी कर सकता है। नहीं, तिवारी जी मेरा क्वेश्चन सुनिए, जो मैं क्वेश्चन आपसे कह रहा हूँ। आपको पता होगा कि जो ये जो हमारे कन्हैया कुमार जी हैं, इनके ऊपर आरोप लगा था देशद्रोह का, आपको पता भी होगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग का। तो ये बीजेपी आरोप लगा रही कि कांग्रेस की मेंटलिटी देखो कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले को इन्होंने टिकट दिया, उसको लेके मैं आपकी राय जानना और भाजपा के यहाँ कितने दूध के धुले हैं सर। आप मेरा क्वेश्चन उसका जवाब तो ना, दीजिए सर। जितना बढ़िया डिटर्जेंट पाउडर भाजपा का कोई है, किसी की बात आई नहीं। वो तो बीजेपी तो ये कहती है कि वो जब उनको क्लीन चिट मिल गई तब वो हमारे यहाँ आके शामिल हुए। नहीं भाई, हाँ जी, पंडित हाँ जी, हाँ जी। देखिए कन्हैया कुमार जेएनयू के बेरोजगार व्यक्ति हैं, जी जी जी। ठीक है। जो व्यक्ति आज 15 साल 8 साल से पीएचडी करने के बाद भटक रहा है व्यक्ति, वो पहले लेफ्ट में थे, अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, किसने नहीं देखा? देश ने देखा। टुकड़े टुकड़े गैंग, हम बदला लेंगे, हर घर से तो अब इससे कांग्रेस की मेंटलिटी पता चलती नहीं। है। देखिए बीजेपी ने आरोप लगाया है। देखिए बीजेपी क्या आरोप लगाती है, कांग्रेस किसको टिकट देती है, ये जनता ने देखा है, हमने आपने देखा है। हम लोगों की आंखें तो नहीं फूटी, या हम लोगों की आंखों में बीजेपी ने कैमरा तो लगाया नहीं। हम सभी ने जेएनयू में उस देशद्रोही वाले स्लोगन देखे, नारे देखे। भारत जैसी धरती के अंदर इसका अन्न खाने के बाद, इसका जल पीने के बाद यदि आप इस तरीके का टुच हरकतें करते हो, देशद्रोही नारे लगाते हो, शायद आपकी परवरिश में दिक्कत है। आप ये मत बोलो कि मैं जेएनयू से पास आउट हूँ। जेएनयू के बच्चा रिसर्च कर रहा है, जेएनयू का बच्चा नाम कर रहा है, और आप कह रहे हो अफजल हम शर्मिंदा तेरे कातिल जिंदा है, तो थोड़ा सा दुख होता है। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बार? नो पंडित कमेंट। जी ज्यादा आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो इन्होंने ये बोला है कि कन्हैया कुमार के ऊपर सर जो बीजेपी आरोप लगा रही है वो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर है? एक्चुअल में क्या है, जेएनयू को पढ़ा हुआ है कन्हैया कुमार, बहुत पढ़ा लिखा, अच्छा पढ़ा लिखा है। खैर हम में से शायद कोई इतना पढ़ा लिखा हो। अभी मैंने कल एक का इंटरव्यू लिया था, तो वो बोल रहा था कि उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नहीं, मैं कहता हूँ शायद हम में से कोई पढ़ा हो इतना। ऐसे कॉलेज लाइफ जो होती है ना, उसमें यंगस्टर होता है, ब्लड में जोश होता है, जी 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 उसमें जो बरगला दे जी जी और जो मुंह से निकल जाए जी जी
है ना, वो जरूरी नहीं है, आपको कुछ भी निकल सकता है, जी जी है ना। तो उस चीज़ को आप पकड़ के चलना। जी जी कन्हैया कुमार क्या इस देश का बेटा नहीं है, जी जी। या इस देश की धरती का पानी नहीं पीता, या इस देश का सर अन्य वो फिर कैसे बोल रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? मैंने क्या कहा, स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है कि उसके साथ कई लोग जुड़े होते हैं, एक लोग नहीं होते, कई लोग जुड़े होते हैं। तो जिसके साथ जो हो वो बोल सकता है। तो उसके मुंह से अगर निकल गया, प्रोटेस्ट में बैठा था, प्रोटेस्ट में बैठा था या जो भी था उस टाइम पे, निकल गया। आप उस चीज़ को, अब सीलमपुर कांड हुआ, सीलमपुर कांड हुआ, सलमान आज भी जेल में है, जामिया में कांड हुआ, गोली चलाई, हाथ पे लगी, वो बाहर आ गया। क्या है ये क्या है? आप जवाब दे दो इस बात का मेरे को। जी जी क्या वो देशद्रोही है? वो देशद्रोही है? कौन देशद्रोही है? क्या जवाब देंगे सर? सलमान ने गोली तो नहीं चलाई, सिर्फ गोली तानी, बंदूक तानी थी, बट उसका नाम सलमान है और वो अलग था। मैं किसी ABC किसी का नाम लेना नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इस खुलकर कोई भी चीज़ आप नहीं किसी पर डाल सकते। ABC डॉट दे दो उसको, कुछ भी दे सकते हो आप, है ना। तो ये चीज़ें, हर चीज़ इंसान समझ रहा है, पब्लिक समझ रही है। अब केजरीवाल जेल के अंदर है, यार तुमने घोषित कर दिया क्या? उसको साबित कर दिया? कोर्ट ने बोला, कोर्ट ने क्या? कोर्ट ने बोला, कोर्ट के पास सबूत है, कोर्ट ने बोला तो दिखा। अरे सुनिए यार, पहले हाँ, पूरी बात। हाँ। कोर्ट ने बोला है ED के पास पर्याप्त सबूत है, ठीक है, कि ये मुख्य आरोपी है। ठीक है, ठीक है, मान ली आपकी बात, मैंने कोर्ट की भी मान ली, कोर्ट सर्वोच्च है, जी जी मानता हूँ ना। लेकिन कोर्ट में पेश क्यों नहीं कर रहे फिर आप? नहीं पेश करे हैं सर उन्होंने, आपको पता हुआ कोर्ट में उन्होंने अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अर्जी डाली थी कि जमानत को लेके, तो कोर्ट ने उनको साफ साफ उनकी अर्जी खारिज कर दी। अगर ठीक वो है, ठीक होते ठीक। तो उनको जमानत मिल जानी चाहिए थी। बिल्कुल। तो संजय सिंह को कैसे मिल गई? संजय सिंह को जमानत नहीं मिली है, उनको जमानत नहीं मिली है। अच्छा, बेल पे किया है? बेल पे किया है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ। विनोद सिसोदिया 1 साल से ऊपर हो गया, सर उनके ऊपर आरोप है, तभी वो तो सर सबूत पेश तो करो यार आप। अरे सर, आरोप आप कोर्ट- मैं 1 मिनट 1 सेकंड, मैं आप पे आरोप लगा दूँ, थाने में जाता हूँ अभी कि मैंने आपसे 5 लाख लेने हैं, जी जी जी। आपको प्रूफ करने में 2 साल लग जाएंगे। भैया आप इनकी बात का कैसे जवाब दें? देखिए, अरविंद जी की रही बात, सबसे पहले तो एक बात बताइए, कोई इस देश, आप भी आ जाइए, कोई भी सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर कोई ऐसा राजनेता बताइए, कोई ऐसा राजनेता जिसने इतनी सारी बातें बोली हो, मैं ये नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं कर। देखिए, राजनीतिक मजबूरी अपनी अलग होती है, लेकिन कोई ऐसा बदल जाए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। ठीक है, बच्चों की कसम, माँ बाप की कसम, राम भगवान की कसम, मैं नहीं जाऊंगा, वो नहीं बनेगा। मतलब राजनीति हर कोई करता है, भाजपा भी कर रही है। इनकी पार्टी के आपको पता होगा, अभी एक मंत्री है, इन्होंने आनंद जी, उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है और बोला आम आदमी पार्टी अब तक की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। उनकी पार्टी के मेंबर देखिए आनंद कुमार जी, आनंद जी, उनकी अलग बात, व्यक्तिगत राय हो सकती है। भ्रष्ट होना, हम किससे आए हैं, हम किसके खिलाफ आए हैं? हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आए हैं, हम कांग्रेस के खिलाफ आए हैं। उनका मुद्दा, जब वो सत्ता में आए थे तो उनका मुद्दा ही भ्रष्टाचार था। हमने कांग्रेस खुद ही याद, हमने देखिए हम कांग्रेस के खिलाफ कैसे आए? हमने पंजाब से किसको हटाया? कांग्रेस सरकार को। हमने दिल्ली में किसको हराया? कांग्रेस सरकार को। अब हम किसकी गोद में बैठे हैं? तो दुख होता है, कार्यकर्ताओं को दुख होता है। ठीक है, और ये वही व्यक्ति हैं, ये वही महानतम मुख्यमंत्री हैं जो स्वयं ये कहते थे कि जैसे आरोप लगे वैसे कुर्सी छोड़ दो। आज उन्हीं को कुर्सी का मोह सता रहा है। वो, हाँ वही मेरा क्वेश्चन, क्या केजरीवाल जी को सर वो बैठा बेचारा बहुत देर। हाँ कोई नहीं सर, आपके राय जानना चाहूँ, क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए जेल से? सरकार नहीं, इस्तीफा क्यों दे? जेल से सरकार चला। जेल से तो सर बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो गैंग चलती है। अरे गैंग नहीं चलती, सरकारें चलती हैं। अच्छा, आप सरकार चाहते हैं। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम वशिष्ठ स्वामी है। अच्छा, 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है? मेरा तो यही राय है कि जो व्यक्ति अगर किसी को वोट देना है ना, पहले आप देखिए कि वो व्यक्ति जिस संसदीय क्षेत्र से खड़ा है उसमें मैनिपुलेट कीजिए कि उसका मैनिफेस्टो क्या है। उसका मैनिफेस्टो में रोजगार के बात है कि नहीं, एजुकेशन के बात है कि नहीं, क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ है कि नहीं, क्योंकि इन मुद्दों पे बात होना चाहिए। बीजेपी 400 के पार, इंडिया का कोई परिवारवाद, ये सब मुद्दा नहीं होना चाहिए। सामाजिक मुद्दा पे बात कीजिए ना, बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, भ्रष्टाचार कैसे बढ़ रहा है, क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अभी दिल्ली में सबसे बड़ा पोल्यूशन का एक स्थान है पूरे वर्ल्ड में। दिल्ली में तो सर आपको पता है आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार की है, लेकिन वो तो सेंट्रलाइज है ना। ये सरकार जो है ना,
ये केंद्र शासित प्रदेश है। जी बिल्कुल। क्योंकि विभाग इसके तो पास- सर आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी के पास है ना पर्यावरण जो विभाग जो सब चीज़ है, लेकिन काम कौन करता है? एलजी। जो भी काम लगता है उसका अनंगा एलजी लगा देता है। क्योंकि जब कोई पूर्ण सरकार है, जैसे मान लीजिए बिहार हो गया, अच्छा कोई भी राज्य ले लीजिए, जो केंद्र शासित जो प्रदेश होता है ना, अभी आप देख रहे हैं, अभी जो वहाँ पर जो एक इन्वायरमेंटलिस्ट है जो लद्दाख में, जिन्होंने अभी आपने थोड़ा सा न्यूज़ सुने होंगे, उन्होंने वहाँ के कारपोरेट क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो पहाड़ को खोद कर, वहाँ का जो रीजनल जो पहाड़ है उसको खोद कर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइनिंग का काम कर रहे हैं। और वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट है जो व्यक्ति वहाँ पर कम से कम 3 महीने से धरना प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल किए। इसको तो कोई देखना नहीं चाहता है। जब तक खनिज संपदा के बारे में आप दोहन कीजिएगा तो उसका निश्चित ही इफेक्ट होगा। तो आप अच्छा, अब मोदी जी का बात कर रहे हैं, वो मान लिए कर रहे हैं 2047 का विजन दिखा रहे हैं विकसित भारत का। हाँ, आप बता दीजिए ना 10 साल में आपने क्या किया? 10 साल में आपने कितने रोजगार सृजन किए? और 2014 के पहले भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या था और आज क्या है? वो तो कह रहे हैं आज हमारी अर्थव्यवस्था आपको पता होगा कि 5वें या तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पर कहने से जाएगा। फेम का रिपोर्ट देखा है, ब्रिटिश फेम का रिपोर्ट। अभी भारत में 80 करोड़ जो अभी 1% जो लोग हैं पूरे देश को चला रहे हैं, पूरे मतलब 139 करोड़ रेशियो 1 का है। मतलब कहने का मतलब है कि 22 ऐसे अरबपति खरबपति है जो पूरे देश को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर इनकी बात पे जो ये बोल रहे हैं सर? देखिए भैया का वही, मैं हमेशा हर व्यक्ति के सामने एक कोटेशन लगाता हूँ, भैया की अपनी निजी राय है, स्वतंत्र हैं राय देने के लिए, ठीक है, उनका सुझाव हो सकता है, मेरे से शायद सीनियर होंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप पहले का इतिहास उठा के देखेंगे, क्या अंबानी एक दिन में बने हैं, अडानी एक दिन में बने हैं, ये 10 साल में बने हैं? वो सब लोग कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट हर सरकार में था, हर कॉर्पोरेट हर सरकार में रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो 10 साल के पहले अडानी का जो अडानी या अंबानी जो भी, मतलब अभी आप देख लीजिए 2014 के पहले भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी थी, अभी आप देख लीजिए अरबपतियों की संख्या कितनी है। अभी आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब का सिक्योरनेस है वो क्या है, इन्होंने अग्निवीर लाया। अग्निवीर से किसका भला हुआ है भाई? आप 4 साल के लिए रोजगार दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 12 पास कर रहा है और वो 4 साल को नौकरी करेगा, हाँ 4 साल के बाद वो कहाँ जाएगा? प्राइवेट सेक्टर में। उसका वो विकास का काम हुआ। जो आर्मी का जो पहले जो नियम था, जो कि मान लीजिए 14 साल का जो काम होता था उसके पास रिटायरमेंट मिलता था, अभी आप सांसद एक दिन के लिए बन जाएगा, आपको जिंदगी भर का पेंशन मिलेगा, जिंदगी भर का पेंशन मिलेगा। तो आप पहले आप ये पेंशन हटा दीजिए ना। हम अग्निवीर से खुश हैं। आप कोई भी व्यक्ति 5 साल के लिए चुनाव लड़ रहा है उसका सब पेंशन खत्म कर दीजिए, और आप कह रहे हैं ना आप 10 साल का हमको ये दे दीजिए। हम आपको इस बार मोदी जी को हम इस बार भी वोट देंगे, और 400 नहीं 500 पार हम चाहते हैं कि मोदी 500 पार। लेकिन आप पहले 10 साल का पहले हिसाब दीजिए, 10 साल का हिसाब दीजिए। 10 साल में आपने क्या किया जनता के लिए? और आप 80 करोड़ को आपने साबित कर दिया। गरीबी रेखा के नीचे आपने साबित कर दिया कि 80 करोड़ जनता अभी मूर्ख है और बेरोजगारी के जुतवे चाट रही है, क्योंकि 5 किलो अनाज को आपने क्या मैनिपुलेट कर दिया। आप रोजगार दीजिए ना, आप ऐसा काम कीजिए कि किसी को राशन लेना नहीं पड़े, वो खुद देगा। अच्छा सर ठीक है, मैं आपकी एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। अभी जो राहुल गांधी जी ने जो वादा किया है कि मेरी सरकार जैसी बनेगी तो सबसे पहले जो 30 लाख पद खाली है, उन रिक्त 30 लाख जो पद है सबसे पहले उनको, क्या लगता है ऐसा होगा? 100% होगा, क्योंकि मौका देना चाहिए। क्योंकि 10 साल तो मैंने देख लिया, जिन्होंने 2 करोड़ का वादा किया, 15 लाख का वादा, इस बार 3 करोड़ का वादा किया है। अरे वादा करने से क्या होता है? 10 साल में तो कुछ किया नहीं। अभी इनका मुद्दा क्या है? राम मुद्दा है, सारे वादा टूट जाते हैं। हम कह रहे हैं देखिए, कोई भी सरकार आए एक बार 5 साल तक ही रहना चाहिए, किसी भी सरकार को 5 साल से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। आप चाहते हैं कि 5 साल तक कोई भी सरकार है 5 साल तक रहे? जब तक उसके अंदर में सत्ता का भूख रहेगा ना, जैसे कि एक बार कुर्सी से हट जाएगा तो उसको डर रहेगा कि अगर काम नहीं करेंगे तो जनता नहीं जिताएगा। अब इनके अंदर में हो गया कि अरे ये तो कुर्सी तो हमारा है, अब हम जाने वाले नहीं हैं, जो मन करे वो करेंगे। अब परिवारवाद कर रहे हैं, परिवारवाद वो कहते हैं कि हमारा पूरा 140 करोड़ जनता पूरा देश परिवार है। तो किस परिवारवाद की बात कर रहे हैं आप? अगर परिवार का ही कोई सदस्य अच्छा आप कह रहे हैं देशद्रोही, कन्हैया कुमार देशद्रोही है, हमको आप बता दीजिए देशद्रोही की परिभाषा क्या होता है? आप हिंदू की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। आप ये मेरा आरोप नहीं है सर, मैं पर्सनली उनसे मेरा भी पर्सनली उनको नहीं था, आप लोग नहीं कोई आरोप लगा रहा है ना, तो आप उस तरह का मैनिपुलेट मत कीजिए। जनता से आप जनता से जेन्युइन सवाल पूछिए
कि गरीबी, भूखमरी, Genuine जो जेन्युइन मुद्दा मुद्दे है, हैं। क्योंकि आप लोग अच्छे सवाल पूछेंगे, आप लोग ही सोशल मीडिया सर है। ये हमारा काम, हमारा जो काम है नहीं, हम जान रहे हैं। देखिए, हमारा जो काम है वो चीज आपने देखिए, सुना हम होगा, समझ रहे मनोज तिवारी जी हैं, ने हम समझ रहे न्यूज़ में बोला है हैं। कि देखिए, साफ-साफ बोला है क्योंकि कांग्रेस सोच की मेंटेलिटी अभी को- देखिए नेशनल दस्तक के जो मुद्दे जो यूट्यूबर पर अगर जनता अगर मतलब कुछ अच्छा अनर्गल कोई अगर एक्शन अगर वैसे ले आप- रहे हैं, जी जी, तो वैसे आप किसको चाहते हैं इन दोनों में? अगर देखिए हम चाहने वाले किसी को नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो संसद, क्योंकि दोस्तों बात ये नियम होना चाहिए कि जब हम वोट करते हैं ना, जब एक व्यक्ति किसी एक सांसद को ही वोट कर सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम मोदी को क्यों चुनेंगे भाई? हम तो किसी सांसद को चुनेंगे ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनेंगे ना। तो हमारी कंसेप्ट ही गलत है, क्योंकि हमको जानते ही नहीं कि हम प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं। प्रधानमंत्री के चुनने का काम सांसद करते हैं, हम प्रधानमंत्री की क्यों सोच रहे हैं? पहले हम अच्छा एक सांसद चुने जो हमारे क्षेत्र में काम करेगा। तो जो हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ जो बेहतर काम कर सके हम उसको चुनेंगे ना, क्योंकि मोदी जी क्या करते हैं हर क्षेत्र में अच्छा, काम। ठीक है, बहुत ज्यादा वक्तव्य हो गया। तो वैसे आपको क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी? इस बार जो बेहतर काम करेगा वो आएगा। इस बार महागठबंधन ही आएगा 100%। महागठबंधन ही है। और आप बड़े भी महागठबंधन तिवारी जी, तिवारी जी महागठबंधन। बताइए आपकी राय भी जानना चाहेंगे। नहीं, इस बार जो जैसा है जी जी वैसा ही रिपीट होगा। मोदी जी तीसरी बार 4 जून को इस देश के सबसे ऐतिहासिक दिन होगा। जैसे आज के दिन रामनवमी का है, एक बहुत बड़ा उत्सव है। भारत के इस इतिहास में हमने एक ऐसा संदेश दिया कि हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने मिलकर एक भव्य राम मंदिर देखा, जिसका 500 वर्षों का संघर्ष था। ये सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, ये उनका उसमें कहीं ना कहीं एक पहल थी। इससे पहले ही प्रधानमंत्री थे, इससे पहले ही मुख्यमंत्री थे। एक पहला प्रधानमंत्री जिसने आगे बढ़ के स्टेप लिया और भारत में एकता की मिसाल एक साबित हुई है, वो राम मंदिर है। जी। सबको रोजगार मिल रहा है वहीं से। वहाँ फल बेचने वाला, फूल बेचने वाला, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो सकता है। चाचा, इस बात का जवाब कैसे देंगे आप? क्या चीज? जो राम मंदिर उन्होंने बोला कि राम मंदिर बना, बहुत अच्छा बना भाई, समझे? वहाँ रोजगार मिला लोगों को, सम्मान भी है, अच्छा पहचान बात भी है। है, समझे? लेकिन ये मोदी ने नहीं किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है। हमारे तिवारी जी आप गलत कह रहे हैं। की बात है सर, ये मेरी बात। सुप्रीम कोर्ट अभी ने किया है। इन्होंने बोला सर, मोदी ने नहीं किया है। सुनिए सुनिए, इन्होंने अभी बोला था कि पहले के प्रधानमंत्रियों ने क्यों नहीं किया। पहले प्रधानमंत्री जजमेंट नहीं आया था, एक और इनके इलाके में जजमेंट आ गया। एक और चीज बताता हूँ। अभी हमने जब चर्चा शुरू करी थी तो लोगों ने बोला कि भाई साहब ने बोला कि उसको बेल नहीं मिल रही है, उसको जमानत नहीं मिल रही है। तब सब लोग कोर्ट पे सवाल उठाया। और जैसे मंदिर पर बात आई, वो मंदिर से फैसला कोर्ट से हुआ है। तो ये थोड़ा ठीक है, ठीक। दुर्गुण रवैया नहीं होना चाहिए। अब भैया ने अपनी राय बता दी, इंडिया गठबंधन, आपकी राय? मैंने कहा ना, 4 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी 350 भाजपा और उनका एनडीए 280 380। अरे यार 20 क्यों घटा दी यार? प्लस करो, तुम तो प्लस करो। कम से कम 50 अभी घटा दिए, आगे सोचो क्या होगा। 400 पार होना चाहिए भाई। अभी तो आप कह रहे हैं मोदी जी आएंगे। 400 की 350 बीजेपी कम से कम बीजेपी 350 380 बीजेपी लाएगी। 50 और घट गई, 300 पे आ गए। नॉट एनडीए। अच्छा सर, ठीक है। तो आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अंकल जी से पूछना भाई चाहूंगा। साहब भूल के भी मत देना, समझे? इंडिया गठबंधन को, हाँ मतलब इंडिया गठबंधन को आपका कहना है कि वोट ना दे। ना, इंडिया गठबंधन को वोट दो। अच्छा, वोट दे। अगर देश में अच्छा, विकास चाहते हो, उन्नति चाहते हो, जीना चाहते हो तो, अंकल जी की बात। जीना चाहते हो तो इंडिया गठबंधन को चुने। हमारे क्षेत्र से क्या नाम है भैया? अरे नहीं यार, कन्हैया कुमार आया है, नया लौंडा है, फड़कता हुआ। अच्छा जी, हाँ, अच्छे गांड में इतना हाथ कर देगा वो। अच्छा जी, हाँ कतई। बस, तो आप खुश है कन्हैया कुमार से? बिल्कुल भाई। अच्छा जी। अच्छा, आप किसको चाहेंगे बड़े भैया? देखिए मेरा मानना ये है, मैं अपने स्वयं के लिए जान सकता हूँ कि मैं किसको वोट करूँगा। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। जो भी वोट करे, आने वाले 10 से 15 साल को दूरदृष्टि को देखते हुए एक ऐसी सरकार जो सीमा पर, युवा पर, किसान पर, आत्मनिर्भर भारत के लिए सब पर काम कर रही हो। ठीक है, ये देखिए निजी राय है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने अपनी एक बात शुरू करने से पहले ही बोला था, इस देश के अंदर जानवर भी हैं, उनको पाला जाता है, खिलाया जाता है, वोट नहीं देते। जी जी तो सबका सम्मान रखा जी जाएगा। जी। अच्छा भैया, आपकी क्या राय है? मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा भाई वोट सिर्फ और सिर्फ जी हिंदू मुसलमान छोड़ के, जी 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 मंदिर मस्जिद छोड़ के जी जी विकास पे आ जाओ आप, जी जी कल्याण पे आ जाओ आप, जी जी। ठीक है, शिक्षा पे आ जाओ आप, स्वास्थ्य पे आ जाओ आप, इन मुद्दों पे बात करो दोस्त।
तो आप समझे? तो आप किसको चाहते हैं, किस पार्टी को लोग वोट दे, आप उनको हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहिए? देखो चेंजेस चाहिए, अच्छा चेंज चाहिए, आप चाहते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार? चेंज, हाँ चेंज चाहिए, ठीक है ना, चेंज होने भी चाहिए। रीज़न क्या है, अगर मैं कोई एक सीट पे बैठ गया 10 साल और यहाँ से मुझे को चाहिए कि बदलना चाहिए तो भी मना कर देंगे, केजरीवाल सर क्योंकि क्या? 10 साल तो भी केजरीवाल भी हैं, 10 साल मोदी जी भी हैं, भाई मना साहब कर देंगे। केजरीवाल का एक ले लेना थोड़ा सा वीडियो। आज की डेट में अगर आपको 5,000 पर मंथ मिल जाए तो आप क्या कहोगे? मोदी जी को 10 साल मत रखो, केजरीवाल नहीं एक सेकंड, क्या आपको 5,000 रुपये पर मंथ मिल जाए तो आप क्या कहोगे किसी को? निकम्मा हो जाता इंसान। तो 5 किलो अनाज क्यों बांट रहे हो फिर? ये निकम्मे 80 करोड़ कर दिए निकम्मे, 5,000 हद हो गई। चलो सर, मैं किसी दिन खाली टाइम में आता हूँ, आप लोगों का टाइम लूंगा, अभी तो काफी लंबा अच्छी डिबेट हो जाती है। अच्छी, मतलब ठीक है, खाली टाइम में आता हूँ। विकास पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, जीएसटी एजुकेशन पे लगा दी है, वो सबसे गलत है, पता है? जीएसटी एजुकेशन पे लगी हुई है, आपको पता होगी। प्लस खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी लगी हुई है, जिससे हमारे देश की, उनकी इकोनॉमिक तो बढ़ रही है पर हमारे देश की इकोनॉमिक घट रही है, हमारी खुद की जेब कट रही है। अच्छा, तो आप सीधे मुद्दे पे आते हैं, किस पार्टी को वोट समर्थन करना चाहिए? चेंज यार, आप सर? हम तो चाहते हैं कि जो रीजनल में अगर कोई लड़ रहा है, अगर 2 बार से 1 बार से ज़्यादा सांसद बना है, उसको वोट देना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब ऑल ओवर की बीजेपी, ऑल ओवर की बात कैसे आप कर सकते हैं भाई? कोई व्यक्ति एक आदमी को वोट देगा ना, तो मेरा संदेश है कि आप इंडिया गठबंधन को ही वोट दीजिए, और उत्तर दिल्ली से जो जिसको वोट देना है ना, कन्हैया को ही वोट दीजिए, क्योंकि वो उत्तर पूर्वी से, नॉर्थ ईस्ट से अगर देना किसी को तो कन्हैया कुमार को वोट दीजिए, क्योंकि अच्छे व्यक्ति जब आएंगे ना तो जरूर काम करेंगे, और मुद्दे पर जो व्यक्ति काम बात कर रहा है ना उसको वोट दीजिए, क्योंकि हमने 10 साल देख लिया, इसलिए हम चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आए इस बार। अगर आएगा, अगर नहीं भी काम करेगा ना तो बीजेपी से तो बेहतर ही काम करेगा, क्योंकि उसके पास दबाव रहेगा। अच्छा जी, क्योंकि उसके पास अलायंस का दबाव रहेगा ना भाई साहब, दबाव रहेगा, हर पार्टी रीजनल जो भी होगा उसका दबाव अलायंस तो रहेगा। इंडिया गठबंधन को एनडीए में भी है ना अलायंस तो? अरे एनडीए है तो वो तो एनडीए क्या है, एनडीए है तो आपने देख रहे हैं एक आदमी चला रहा है, वो तो आरएसएस चला रहा है भाई साहब। अच्छा, आरएसएस चला रही है। 100% मोदी का भी चलता है क्या? वो आरएसएस ही चलाता है देश को। ठीक है, आपने बहुत सारे आरोप लगाए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इंडिया गठबंधन को चाहते हैं, आप लोगों से सर बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद सर।